शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये दो लोगों को प्यार, कमिटमेंट और शेयर्ड ड्रीम्स के बॉन्ड में बांधती है। लेकिन शादी ब्याह का सीन बदल रहा है। आजकल के कपल्स पे बहुत प्रेशर है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, चेंजिंग जेंडर रोल्स और भागदौड़ भरी जिंदगी, ये सब टेंशन देते हैं। ये प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को भी कमजोर कर सकते हैं। इसलिए बहुत से कपल्स इन चैलेंजेस से निपटने के लिए गाइडेंस चाहते हैं। वो हेल्थी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहीं पे मैरिज काउंसलिंग काम आती है। ये कपल्स को सेफ स्पेस देती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। मैरिज काउंसलिंग, जिसे कपल्स थेरेपी भी कहते हैं, एक तरह की साइकोथेरेपी है। ये कपल्स को रिलेशनशिप इंप्रूव करने में हेल्प करती है। ट्रेन्ड थेरेपिस्ट्स कपल्स को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने और सॉल्व करने में हेल्प करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही होती है, जैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, इनफिडेलिटी या पेरेंटिंग स्टाइल्स में डिफरेंसेस। मैरिज काउंसलिंग का गोल है कपल्स को टूल्स देना। ये टूल्स उन्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से रिजॉल्व करना सीखते हैं और फाइनली उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और रिलेशनशिप अच्छी बनती है। ग्रुप काउंसलिंग में मल्टीपल कपल्स एक या दो थेरेपिस्ट्स के साथ मिलते हैं। ये एक यूनिक तरीका है। ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है जहां कपल्स एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। कपल्स को पता चलता है कि वो अकेले नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। उन्हें अपने रिलेशनशिप चैलेंजेस पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। ये शेयर्ड एक्सपीरियंस बहुत हेल्पफुल और एम्पावरिंग हो सकता है। ग्रुप काउंसलिंग में अलग अलग साइकोलॉजिकल अप्रोचेस यूज होते हैं हीलिंग और ग्रोथ के लिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कपल्स को नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई और चेंज करने में हेल्प करता है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एम्पैथी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है। साइको एनालिटिक थेरेपी अनकॉन्शियस पैटर्न्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता है जो करंट रिलेशनशिप डायनामिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सिस्टेमिक थेरेपी कपल को एक लार्जर सिस्टम का पार्ट मानता है, जैसे उनकी फैमिली। सेक्शन 5, कपल्स के लिए ग्रुप काउंसलिंग के फायदे। ग्रुप काउंसलिंग के बहुत फायदे हैं। ये यूनिवर्सैलिटी का सेंस देता है। कपल्स को समझ आता है कि उनकी प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं है। उन्हें सपोर्ट और वैलिडेशन मिलता है उन लोगों से जो सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ग्रुप काउंसलिंग कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव करता है। कपल्स इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना और एम्पैथेटिकली लिसन करना सीखते हैं। ग्रुप सेटिंग, रोल प्लेइंग और न्यू कम्युनिकेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करने के अपॉर्चुनिटीज देता है। सेक्शन 6, ग्रुप काउंसलिंग की चुनौतियां। बेनिफिट्स के साथ ग्रुप काउंसलिंग में कुछ चैलेंजेस भी हैं। कुछ कपल्स ग्रुप में पर्सनल इश्यूज शेयर करने में अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की कंसर्न भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है एक ऐसा थेरेपिस्ट और ग्रुप ढूंढना जो सेफ और कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करे। ओपन कम्युनिकेशन और क्लियर एक्सपेक्टेशंस शुरू से ही जरूरी है। सेक्शन 7, इंडियन कल्चर में मैरिज काउंसलिंग। इंडिया में शादी ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज में डीपली रूटेड है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडियन कपल्स भी न्यू चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मैरिज काउंसलिंग मैरिटल इश्यूज एड्रेस करने के तरीके के रूप में एक्सेप्टेंस गेन कर रही है। ये कपल्स को हेल्प लेने के लिए एक कॉन्फिडेंशियल और नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करती है। सेक्शन 8, ग्रुप काउंसलिंग का भविष्य। ग्रुप काउंसलिंग की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ज्यादा कपल्स इसके बेनिफिट्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ग्रुप थेरेपी की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इसे अपीलिंग ऑप्शन बनाती है और टेक्नोलॉजी का इंक्रीजिंग यूज ग्रुप काउंसलिंग को और एक्सेसिबल बना रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स कपल्स को घर बैठे थेरेपी में पार्टिसिपेट करने की सुविधा देते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। मजबूत रिश्तों के लिए साथ। शादी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और साथ ग्रो करने की विलिंगनेस चाहिए। मैरिज काउंसलिंग, चाहे इंडिविजुअल हो या ग्रुप, कपल्स को रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करने के लिए वैल्यूएबल सपोर्ट देती है। हेल्प लेकर कपल्स एसेंशियल स्किल्स सीख सकते हैं अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से रिजॉल्व करने के लिए और एक फुलफिलिंग और लास्टिंग पार्टनरशिप बनाने के लिए।